उत्तर प्रदेश में सेहत महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार बदायूं में के अलापुर थाने का जिला अस्पताल में मरीजों को एक्सपायरी डेट पार कर चुका खून चढ़ाया जा रहा है। हद तो यह है कि थैली पर लिखी तारीख को मिटाकर कलम से नई तारीख लिखी जा रही है। तीमारदारों के मना करने के बाद डॉक्टरों ने ऐसा खून चढ़ाने से रोक दिया। मैं स्कूटी लेके वहाँ पर खड़ा हुआ था तो एक टीसीएम वाला आया, उसने साइड से मुझे साइड मारी तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं जिला हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो जब मेरा ऑपरेशन होने का डॉक्टर ने बोला था तो जीजू हैं मेरे, वो ब्लड लेने गए थे ब्लड बैंक में, तो उन्होंने ब्लड एक्सपायर दे दिया, उस पर डेट बढ़ा दी थी। डेट बढ़ाने के बाद वो कह रहे थे ब्लड यही चढ़ा दो, डॉक्टर मना कर रहे थे, तब भी कह रहे थे चढ़ा दो, कोई बात नहीं है। उसको ब्लड चढ़ाया जा रहा था, ब्लड जो था वो एक्सपायरी डेट का था। एक्सपायरी डेट का ब्लड हम लोगों ने इसलिए चढ़ाने से मना कर दिया। जब मैंने बाद में कीनली देखा इसमें कि हाँ उसकी डेट निकल चुकी है, तो मैंने अपने नोट्स कैंसिल कर दिए थे उसमें। तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण ने दावा किया है कि बीजेपी के बगैर कोई सियासी जमात हुकूमत कायम नहीं हो सकती। तेलंगाना बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने असेंबली मौलक आने पर टीआरएस की हिमायत करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एमआईएम को छोड़कर वो किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। नॉट ए स्मॉल पार्टी इन तेलंगाना, और इस चुनाव के अंदर हमारा वोट शेयर तो काफ़ी बढ़ेगा और सीट का संख्या भी बढ़ेगा, और नतीजा ऐसा दिख रहा हमको, कोई भी एक पार्टी अपने आप यहाँ सरकार बढ़ने का ऐसा कुछ दिखता ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा तेलंगाना के अंदर कोई भी सरकार नहीं बन सकती, ये हमारा वादा है। और लोगों का मन में भी बीजेपी उभर के जो आ रही है, बीजेपी को और देख रहे लोग। हम तो ऑप्शन इतना ओपन रखे हैं, कांग्रेस के अलावा, मजलिस के अलावा जो भी पार्टी अपना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते आते, ज़रूर हम हमारे हाईकमांड से बातचीत कर आने वाले दिनों में जिस तरह पार्लियामेंट का चुनाव आने वाले 3 महीने के अंदर, उसका ये बुनियाद है, ज़रूर हम सरकार में शामिल होता मुझे ऐसा दिखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी संख्या में हम सीट जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक मनचले का कॉलेज की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ महंगा पड़ा। दरअसल मनचला लड़कियों के पीछे पीछे कॉलेज के अंदर पहुंच गया और उसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। लड़कियों ने मनचले की जमकर पिटाई की। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़कियों ने कॉलेज का गेट बंद कर दिया था ताकि उसको अच्छे से सबक सिखाया जा सके। किसी तरह से ये मनचला कॉलेज की दीवार कूदकर फरार होने में कामयाब हुआ। इस मनचले पर इल्जाम है कि वो आए दिन कॉलेज की लड़कियों को छेड़ता था, बदकलामी करता था, लेकिन लड़कियों ने उसे सबक सिखाने की ठान ली और जमकर उसकी पिटाई की। लड़के का नाम कपिल बताया जा रहा है, जो कॉलेज मुंतजिम का बेटा है। कई बार उसकी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मजबूरी में लड़कियों ने खुद उसे सबक सिखाया।